नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। सामने नींबू का पौधा देख रहे हैं और इसमें ये सेकंड फ्लावरिंग हो रही है। विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी और उसे मैं बचा नहीं पाई, पूरे फूल झड़ गए। तो चलिए आज मैं इसी विषय पर विस्तार से बात करती हूँ। कुछ 4-5 टिप्स मैं ऐसे दूंगी जो बहुत आसान से टिप्स हैं, जो बहुत ऐसी गलतियां हैं जो नए गार्डनर या हम लोग अनजाने में करते ही हैं। और फिर वीडियो के अंत में मैं ये प्रोसेस भी बताऊंगी कि कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए जिनसे फूल जो है फल में चेंज होता है और हमसे कहाँ कहाँ कमी हो जाती है। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि हमारे नींबू के फूल नहीं टिकते। तो एक चीज़ और बताऊं कि कोई भी फल वाला पौधा है, नींबू हमेशा ज़मीन में लगाते हैं, बहुत बड़ा आकार लेता है। हम इसका आकार छोटा कर रहे हैं, इसे छोटे पॉट में कर रहे हैं, तो इसमें फ्रूटिंग में, फ्लावरिंग में थोड़ी विशेष केयर चाहिए। तो उस विशेष केयर में नंबर 1 पे आती है इसकी मिट्टी। चूँकि हम कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमारी मिट्टी अधिक पोषण युक्त होना चाहिए, और ऐसी मिट्टी बनाने के लिए हमें चाहिए 50% मिट्टी, 50% गोबर की खाद। अगर मिट्टी बहुत हार्ड है, काली है, तो उसमें हम 10% सैंड भी मिला सकते हैं। और मैं तो जो गार्डनिंग करती हूँ तो मेरी मिट्टी में हमेशा सूखे पत्ते भी मिले रहते हैं। तो चलिए, आपके पास ना भी हो सूखे पत्ते तो आप जब पहली बार मिट्टी बना रहे हैं तो उसमें 50% गोबर की खाद रहेगी। अगर गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है तो फिर आप किचन कंपोस्ट भी ले सकते हैं। लेकिन किचन कंपोस्ट में वो बात नहीं होती जो गोबर की खाद में होती है, तो गोबर की खाद में मेरे हिसाब से कंपलसरी है। तो चलिए, आपने बहुत अच्छी मिट्टी बना ली। इसके बाद नंबर 2 पर आता है पॉट की साइज। आप मेरे पॉट की साइज देख लीजिए। ये मैंने ड्रम को काट के लगा रखा है, और मैंने एकदम से इतने बड़े पॉट में नहीं लगाया। ये ज़्यादातर हम गार्डनर जब फ्रूटिंग के पौधे लगाते हैं तो सबसे पहले 18 इंच के गमले में लगाते हैं या 20 इंच के में लगाते हैं, या फिर जो हमारी पेंट की बाल्टी निकलती हैं। तो शुरू के पौधे में जब ग्रोथ हो रही होती है, 1 या 2 साल हम उस साइज में लगाते हैं और वो सफिशिएंट होता है, उसकी ग्रोथ भी हो जाती है। लेकिन अगर हम उसका बाद में पॉट बड़ा नहीं करेंगे, कम से कम 24 इंच का पॉट, तो ये ड्रम की साइज का पॉट तो चाहिए। अगर हम उसका पॉट छोटा ही रखेंगे तो हर साल रूट बाउंड होगा, और जब रूट बाउंड होगा तो हमें उसका रीपॉटिंग करनी होगी, रूट्स की ट्रिमिंग करनी होगी, तो वो एक बोनसाई टाइप का हो जाएगा और हमें ढंग से फ्रूटिंग नहीं देगा। तो सही पॉट का सिलेक्शन, अच्छी मिट्टी नंबर 1, नंबर 2 सही पॉट साइज का सिलेक्शन। अब आपने पॉट भी अच्छा चुन लिया, मिट्टी भी अच्छी बना ली। तीसरे नंबर पर हमें जो ध्यान रखना है वो है सनलाइट कंडीशन। आप फल वाले पौधे बगीचे में देखते हैं, नींबू को फुल सनलाइट चाहिए, पूरे दिन की सनलाइट चाहिए। आपने छत पर अगर ऐसी जगह रखा है जहाँ सिर्फ शाम की सनलाइट आती है, यहाँ 2 घंटे की सनलाइट आती है, तब भी नींबू अव्वल तो फ्लावरिंग होगी ही नहीं, और अगर फ्लावरिंग हो भी गई तो वो फ्लावर फ्रूट में चेंज नहीं होगा। तो ये 3 कारण हुए, और चौथा कारण हुआ पानी देने का तरीका। जब फूल नहीं है और जब पत्ते हरे भरे हो रहे हैं, आपने गोबर की खाद दी है, उसमें गोबर की खाद से उसमें नाइट्रोजन होता है, उससे पौधे के पत्ते बहुत हरे भरे होते हैं और पौधा बहुत सारी ब्रांचेज हो जाती हैं, हेल्दी अच्छा स्वस्थ पौधा होता है। फिर हम उसमें उम्मीद करते हैं कि अच्छी फ्लावरिंग होगी। लेकिन अब आपने उसमें फ्लावरिंग के समय बहुत सारा पानी दिया, तो अधिक पानी से हमेशा फूल झड़ जाता है। तो विशेष ध्यान रखें कि उसकी हमेशा मिट्टी नम नहीं रहना चाहिए। जब गमले की मिट्टी ड्राई हो, उसे उंगली से या खुरपी से 1 से 2 इंच नीचे खोद के देख लें और फिर तभी पानी डालें। लेकिन ऐसा कहने पर, मेरे इस तरह बताने पर 1-2 बार व्यूवर्स ने ये किया कि उसमें पानी इतना रोक दिया कि उसकी टहनियाँ मुरझाने लगीं।
अगर टहनियाँ मुरझा गई, लटक गई नीचे पानी की कमी से, तो उसी दिन फूल झड़ जाएगा। तो लेस वाटरिंग, मोर वाटरिंग, दोनों का ध्यान रखना है। कई बार हम यही गलती करते हैं। तो अगर हमसे आपसे संतुलित पानी देने को कहा है तो आप उसका ध्यान रखें। अगर उसके ऊपर की सरफेस नम है, सॉफ्ट है, तो आप पानी न दें। और कुछ लोग क्या करते हैं, कम पानी देने का मतलब उसमें एक मग्गा पानी दे दिया, ऊपर ऊपर की मिट्टी गीली हो गई और नीचे की उसकी रूट तक पहुंचा ही नहीं। तो कम पानी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि क्वांटिटी में कम। जिस दिन आप पानी दे रहे हैं उस दिन भरपूर पानी दें, इतना पानी दें कि ड्रेन होल से पानी नीचे बह जाए। फिर जब आप दूसरा पानी देंगे तो तब देंगे जब गमले की मिट्टी 80 से 90% सूख जाए, लेकिन 10% मॉइस्चर उसमें बचा हो। उसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, वरना वो लेस वाटरिंग से सूख जाएगा। तो ये एक बहुत खास टिप है। और इसके बाद 5वीं टिप है, पॉलिनेटर्स का आपके गार्डन में ना आना। अगर पॉलिनेटर्स आपके गार्डन में नहीं आ रहे हैं, शहद की मक्खियाँ या कोई दूसरे कीड़े मकोड़े, तो पॉलिनेशन नहीं होगा और फूल झड़ ही जाएगा। अब हमने ये छोटे छोटे कारण पे बात कर ली। अब बात करते हैं कि फूल से फल कैसे बनता है। मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उसमें बड़ा रोल होता है पोटेशियम का, पोटास का, मैग्नीशियम का, फास्फोरस का। इन सब की संतुलित मात्रा अगर मिलती है तो निश्चित ही जो फूल होता है वो फल में चेंज होता है और फल झड़ता नहीं, उसकी डंडी मजबूत हो जाती है। किसान हमेशा केमिकल का ये मिक्सचर बना के जितनी कैनोपी होती है उसके आसपास गड्ढा करके नींबू में खाद देते हैं। आप अगर केमिकल के थ्रू जाना चाहते हैं तो इतने बड़े कंटेनर में एक एक चम्मच के हिसाब से 1 चम्मच आप पोटास, और मैग्नीशियम के लिए आप एप्सम सॉल्ट ले सकते हैं 1/4 चम्मच, NPK 1 चम्मच आप मिला के ऐसे भी दे सकते हैं, तब भी टिक जाएगा। पर अगर हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हैं और केमिकल आपके पास नहीं है तो पोटास का सबसे अच्छा सोर्स है केले के छिलके सुखा के और उसका पाउडर डाल दें। अब मेरे क्यों झड़ गए मैं ये भी बताऊं पिछली बार के, क्योंकि मेरा ये इस पॉट में लगभग 3 साल से लगा है और केले के जो छिलके निकलते रहे वो मैंने अलग रखे नहीं, उसको रोज़ कंपोस्ट बिन में डाल दिया। तो मेरे पास पोटास का कोई सोर्स था नहीं। और चूँकि साल दर साल हम इसमें पानी डालते हैं और ड्रेन होल से पानी निकलता है तो सारे पोषक तत्व पानी के थ्रू निकल जाते हैं। तो हमें बीच बीच में इसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर हमें पूरा पौधा पलट कर इसकी हमें रीपॉटिंग कर देनी चाहिए थी। और मैं क्यों नहीं कर पाई ये भी मैं शेयर करती हूँ। जैसे अभी ये फ्लावरिंग पे तो नहीं कर सकते, मई में वैसे भी नहीं होगी, बरसात आएगी तो इसमें छोटे छोटे फ्रूट रहेंगे, बरसात में नहीं कर सकती। अब ये अगली फरवरी में ही होगा और अगर तब भी फूल या फल रहे तो सोचना पड़ेगा। अब मैं इसका क्या करूँगी कि जब इसकी फ्रूटिंग समाप्त होगी तब मैं इसकी प्रूनिंग भी करूँगी। ये भी एक विषय है, इस पर कभी पूरा वीडियो बनाऊँगी कि अगर हम फलवारे वृक्षों की प्रूनिंग नहीं करते तो उसमें अगली फलवार नहीं आती है। तो जब मैं इसकी प्रूनिंग करूँगी तब मैं इसकी रीपॉटिंग भी करूँगी और पूरा मिक्सचर फिर से तैयार करूँगी। और हाँ, अगर पॉलिनेटर्स नहीं आ रहे तो एक स्प्रे गन में 1 चम्मच शहद डालकर 1 लीटर पानी में आप इससे स्प्रे कर देंगे तो निश्चित ही शहद की खुशबू से कीट पतंगे और शहद की मक्खियाँ आएंगी, तो पॉलिनेशन की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने खास टिप्स आपको बताई और उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि क्यों झड़ जाते हैं आपके फूल। और इन्हीं सब चीज़ों का आप ध्यान देंगे तो निश्चित ही आपके फल टिकेंगे। और पॉट साइज का ज़रूर ध्यान रखें, बड़े पॉट में आप करेंगे तो निश्चित आपके नींबू लगेंगे। और जब आपके लगे तब आप मुझसे अपना अनुभव ज़रूर शेयर करना। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।